बिहार की मिट्टी और चट्टान है ना। बिहार की मिट्टी और चट्टान। कोशिश करते हैं कि ये सारा टॉपिक जो है टॉपिक आज ख़त्म हो जाए, समाप्त होने का हम प्रयास करेंगे, है ना। देखो, बीपीएससी के द्वारा क्या होता है कि मिट्टी और चट्टान से सामान्यतः 2 से 3 प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न किससे पूछा जाएगा? पीटी में पूछा जाएगा। माइक बंद कर लो। देखो कहाँ पूछा जाता है, अब यहाँ समझते हैं। या तो तुमसे पूछ देगा कि बिहार में जितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी प्रकार का विस्तार किसकी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ है, और एक तुम पर्टिकुलर जगह का नाम दे देगा, जिले का नाम दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि कोई मिट्टी तुमको दे देगा, क्लियर है, और किसी भी मिट्टी के आधार पर तुमसे पूछेगा कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अधिक उपजाई जाती है, या किस मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होता है, चूना का है, पोटास का है, नाइट्रोजन का है, ह्यूमस का है, जीवाश्म का है। तो इन सब का भी चर्चा हम क्या करेंगे, इस मिट्टी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक, कि जैसे यहाँ पर देखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी तुमको मिलेगा, यहाँ कैमूर का तुमको पहाड़ मिलेगा, यहाँ तुमको खड़गपुर की पहाड़ी मिलेगा मुंगेर बांका के पास में, है ना। यहाँ किशनगंज की पहाड़ी मिलेगा। पहाड़ तो हर जगह है, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यह पहाड़ का आधार क्या है? पहाड़ का आधार तो मिट्टी ही है। तो उन पहाड़ी भागों को छोड़ करके और पहाड़ी भाग को अगर हम शामिल भी करते हैं तो उन पहाड़ी भागों को शामिल करते हुए हमारे बिहार में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या करेंगे आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिट्टी होता क्या है। आपसे पूछा जाएगा ना कि मिट्टी हम पढ़ रहे हैं तो मिट्टी आखिर कहते किसको हैं। तो देखो मिट्टी क्या होता है, जैसे कि देखिएगा भूगोल में हम लोग डिस्कस किए थे, यह क्या होता है, भूपरत होता है ना। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, भूपटल कहते हैं, या फिर इसको भूपरत भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि धरती का या धरातल का ऊपरी परत, यह ना ऊपरी परत हो गया, तो इसी ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। या धरातल का ऊपरी परत जिसमें क्या हो, जिसमें कि वनस्पति उगता हो, क्या हो, जिसमें कि वनस्पति उगती हो, या जिसमें कृषि कार्य किया जाए, तो उसी ऊपरी परत को क्या हम लोग बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी का जो निर्धारण होता है वह मिट्टी का निर्धारण विभिन्न कारकों पर, या विभिन्न जो उसका कारण होता है, कारक होता है, विभिन्न समझो कि उसके फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर पर वह काम करता है। यानी हमारे बिहार की मिट्टी कैसी है, उड़ीसा का मिट्टी कैसा है, बंगाल का मिट्टी कैसा है, उत्तर प्रदेश का मिट्टी कैसा है, यहाँ की मिट्टी का जो रंग होगा, जो मिट्टी का गुण होगा, या जो मिट्टी की प्रकृति होगी, वह कौन तय करेगा, वह तय करता है विभिन्न प्रकार के कारक। तो आज हम लोग उन्हीं कारक को पहले जानेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं, फिर हम मिट्टी के प्रकार में आएंगे। क्लियर है। देखो जो निर्माण होगा वह निर्माण कैसे होगा, उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। उन्हीं कारक को हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला कारक जो होता है वह कारक होता है चट्टान की संरचना। क्योंकि हमको पता है ना कि मिट्टी का जो निर्माण होता है, वह मिट्टी का निर्माण क्या होता है, जैसे कि कोई चट्टान हमारे पास है ना, चट्टान कहीं धरती पर है, इस पर क्या हुआ, मौसम का मार पड़ा, धूप पड़ता है, बरसात पड़ता है, तो क्या रिश्ता चला जाता है ना, नीचे में क्या किया, बुरादा जमा कर दिया, इसी को मिट्टी कहते हैं। तो चट्टान किस रंग का होगा, चट्टान का गुण क्या होगा, उसी गुण के आधार पर क्या होता है, हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। पहला तो हो गया क्या हमारा, चट्टान की संरचना। दूसरा तय रूप करता है कि धरातलीय रूप। अगला चीज़ है कि जलवायु। अब देखो जलवायु का मतलब होता है कि किस प्रदेश में कितना अधिक ठंडा है, कितना अधिक गर्मी है, या कितना बरसात हो रहा है, मौसम का मार कितना ज़्यादा मिट्टी झेल रहा है। तो उसके आधार पर भी क्या होगा, हमारे यहाँ मिट्टी का प्रकृति अलग हो। जैसे देखो कि यहाँ पर किशनगंज में अधिक वर्षा होता है ना, तो यहाँ का मिट्टी हमेशा चिपचिपा रहेगा, हमेशा गीला गीला रहेगा। पश्चिम चंपारण में क्या होता है, नरकट ये सोमेश्वर की श्रेणी के पास में भी वर्षा वहाँ कम होता है, लेकिन ऊंचाई पर है तो क्या होगा, यहाँ का मिट्टी का प्रकृति थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन देखते हो दक्षिण बिहार के हिस्से में, जैसे कि रोहतास, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, यहाँ का मिट्टी कैसा होगा, बिल्कुल रबा टाइप का होगा, सूखल मिट्टी ना होता जहाँ पानी का अंश नहीं तुमको मिलेगा। मतलब क्या, यहाँ जलवायु कुछ अलग प्रकृति का है, वहाँ जलवायु कुछ अलग प्रकृति का है, तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ की जलवायु भी वैसी चली जाएगी, वहाँ की मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, उस जलवायु पर तय कर लिया जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं कि वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार। अब देखो
जैसे कोई हमारे पास ज़मीन है ना, ज़मीन है, मान लो कि इस पर क्या होगा, ये पर खूब बड़ा पेड़ होगा, खूब बड़ा पेड़ होगा ना, तो इसका क्या होगा, छाया लंबा बनेगा, नीचे में क्या होगा, छाया होगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मट्टी क्या होगा हमेशा, सॉरी ठंडा रहेगा। ठंडा मतलब क्या, हमेशा मट्टी में नमी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। लेकिन अगर किसी तरह से मतलब क्या है, खाली घास झाड़ी उगा हुआ है, हल्का फुल्का घास उस उगा हुआ है, तो पूरा ज़मीन पर क्या पड़ेगा, धूप पड़ेगा, तो यहाँ का मिट्टी कैसा होगा, बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा। तो देखती हो ना, वनस्पति का प्रकार जैसा होगा वैसा वहाँ पर मिट्टी का हमारा गुण होता चला जाएगा। जलवायु हमारा जैसा होगा वैसी हमारी मिट्टी होती चली जाएगी। जैसा हमारा धरती का रूप होगा वैसा हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। जैसा चट्टान होगा, जैसा चट्टान की प्रकृति होगा, अगर लाल चट्टान होगा तो मट्टी लाल बनेगा, उजला चट्टान होगा तो मट्टी उजला बनेगा, पीला चट्टान होगा तो पीला मट्टी बनेगा। जैसा ये रहेगा, जनक सेल रहता है, वैसा ही मिट्टी का स्वरूप बनता है। तो ध्यान रखना कि मिट्टी को प्रभावित करने वाले या मिट्टी के निर्माण की या मिट्टी की प्रकृति को तय करने वाले यही 4 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन कारक होता है बोलो, चट्टान की संरचना, धरातल का रूप, जलवायु और वनस्पति के मिट्टी का प्रकार, है ना। देखो, बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, ठीक। देखो, तो सबसे पहला भाग जो हमारा है, उस पहले भाग के मिट्टी को बोलते हैं उत्तर बिहार का, क्या बोलते हैं, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। देखो, पहला चीज़ हमने क्या लिखा कि उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, ठीक। अब देखो, दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा मिट्टी का प्रकार है दक्षिण बिहार के पठार की मिट्टी। देखो, उत्तर में तो मैदान हो गया, ठीक है, नीचे में हमारा क्या हो गया, पठार बोलते हैं, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, पठार तो आगे आएगा। अब देखो, दक्षिण बिहार का मैदान का रूप कैसा होगा उसका हम लोग देख लेंगे, ठीक। आगे हम क्या देखते हैं, आगे तो देखो यहाँ तो मैदान हो गया, लेकिन यहाँ तो क्या कौन सा हिस्सा है, पूरा रोहतास से, कैमूर से लेकर के भागलपुर तक का पठारी भाग इलाका। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दक्षिण बिहार के पठार की मिट्टी। देखो, यानी हमारे बिहार में यही 3 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। कौन कौन मिट्टी, ध्यान से सुनो, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। मतलब क्या हो गया कि यह हमारा गंगा नदी के उत्तर का जो भी मैदान हमारा मिट्टी, अभी डिस्कस करेंगे आगे, ये सारा मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बिहार का मिट्टी बोलेंगे। फिर देखो कि दक्षिण बिहार का मिट्टी मतलब ये हिस्सा छोड़ करके, यहाँ पर देखो ऐसे ये इलाका इतना छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पठारी भाग है, तो इस हिस्से को छोड़ करके यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण बिहार के। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 नंबर लिख देते हैं, और ये समूचा हमारा 1 नंबर हो गया, और ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 नंबर में यह वाला। अब देखो, अब क्या किया है कि कृषि विभाग ने कहा है कि ठीक है, इतने 3 प्रकार का मिट्टी हमको मिलेगा, लेकिन कृषि विभाग ने इसके साथ साथ में क्या किया है, मनु आवाज़ आ रही है हमारी, अरे मन्नू आवाज आ रहा है हमारा। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आवाज वीडियो जा रहा है सर। हाँ जी सर, अच्छा आ रहा है। एक चीज शायद छूट गया सर, पर्वतीय मिट्टी थोड़ा छूट गया है। छूट गया है, थोड़ा सा पर्वतीय मिट्टी है ना सर। अच्छा छूट गया है, नहीं, अच्छा ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम करा, कुछ नहीं छूटेगा, सब बताएंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है सर। अरे ये तो 3 प्रकार है ना, उत्तर में नेपाल से जो तराई वाला इलाका, ये तो 3 को हम प्रकार बताए ना, अब इसके सब प्रकार जो चर्चा करते हैं ना उसमें सब आएगा। काहे घबराते हो, सब मिट्टी पढ़ाएंगे। जब क्लास खत्म होगा, जब मिट्टी कम पढ़ाएं तब हमको कंप्लेन करना, ठीक है। देखो, अब हमने 3 मिट्टी को तो देख लिया, ठीक है, अच्छा तुमको सही लगा है। अब देखो, 3 प्रकार की मिट्टी हमको मिल गई, लेकिन अब देखो कि कृषि विभाग ने क्या किया है, यह तीनों शब्द जो है, इस तीनों शब्द से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मिट्टी के गुण, मिट्टी के रंग, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर इसका तो और सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी उपवर्गीकरण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कि इस मिट्टी के वर्गीकरण को हम लोगों को और अच्छे से समझा पाएँ, इसके लिए क्या किया है, इन सारे मिट्टियों के और उपविभाग में बांटा है। किस में बांटा है इन सबको,
और उप विभागों में बांटा है। देखो यह उप विभाग जो होगा ना, ये सभी प्रकार के मिट्टी के लिए लागू होगा, ध्यान रखना है ना, इन सब के लिए। अब देखो, अब यहाँ समझते हैं कि उत्तर बिहार का जो मैदान का मिट्टी है, इसको क्या किया है, इसको कृषि एवं अनुसंधान विभाग ने इसको 4 प्रकार का मिट्टी बांटा है। देखो सबसे पहला प्रकार का बोल रहा है शिवालिक श्रेणी की मिट्टी, या इसी को हम लोग किसी किसी किताब में लिखा जाता है पर्वतीय मिट्टी। अब देखो यहाँ समझना, शिवालिक श्रेणी की मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। अब यहाँ समझते हैं कि यह पूरा जो समूचा मेरा भाग है वह कौन सा उत्तर बिहार का मिट्टी है। तो शिवालिक की श्रेणी कहाँ है, देखो यहाँ पर ये हमारा हिस्सा आ जाएगा छोटा सा, कहाँ, केवल और केवल जो पश्चिम चंपारण का सबसे उत्तरी भाग है वह, और थोड़ा सा हमको यहाँ पर किशनगंज का छोटा सा इलाका आ जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम लोग लिख लेना कहीं पे कलम को पे घस करके ऐसे, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की मिट्टी, यहाँ पर ऐसे शिवालिक श्रेणी की मिट्टी यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वतीय। पर्वत क्यों बोलते, चूंकि ये हिमालय पहाड़ के गिरिपाद पर स्थित, इसलिए इसको पर्वतीय बोलते हैं। ठीक, अब आगे इन्होंने कहा है कि भाई पर्वत है तो पर्वत से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। तो नदियाँ क्या करेगा, अपने यहाँ मार्ग में तराई, ये भाबर बनाएगा, तराई बनाएगा, बांगर मिट्टी का निर्माण करेगा, नवीन जलोढ़ हो गया, पुरानी जलोढ़ हो गया, सबका निर्माण करेगा। तो वो आगे बताते हैं क्या, शिवालिक के नीचे क्या होता है, तराई मिट्टी होती है, तराई मिट्टी पाई जाती है। देखो तराई का मतलब क्या होगा, नहीं बोलते कि पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा, पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा। तो अब क्या होगा कि यह सारा का सारा ये जो देख रहे हो यहाँ पर, जो ये हमारा गंडक नदी है, तो गंडक नदी से लेकर के यहाँ देख लो पूरा का पूरा ये ऐसे इलाका आएगा, है ना, सॉरी, ये छोटा सा हिस्सा ही ऐसा जो होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो शिवालिक श्रेणी के समानांतर जो मिट्टी पाई जाती है, और जो तुरंत कहाँ शुरू हो जाता है, पर्वतीय मिट्टी के साथ में ही, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई मिट्टी बोलते हैं। ठीक, अब देखो 2 मिट्टी हो गया हमारे पास में। अब यह आगे और कहता है हमारे पास में क्या, कि इसके अलावा एक और प्रकार की मिट्टी बोलते हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं हम लोग इसको बांगर भी कहते हैं, और कहीं कहीं किताब में भांगर भी लिखा गया हुआ है। और चौथा हो गया क्या हमारा, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। यानी अब कृषि अनुसंधान विभाग ने क्या कहा कि उत्तर बिहार के मैदान की जो मिट्टी है उनके 4 श्रेणी होंगे, शिवालिक, तराई, पुरानी और नवीन। देखो अब पुरानी जलोढ़ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जो नदी के अवसाद की तरह बनता है तो यह बहुत पुराना हो जाता है। मतलब ये समझो कि पुरानी जलोढ़ जो होता है वह तुमको तराई के ठीक नीचे वाला हिस्सा ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सारा का सारा, है ना, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, पुरानी जलोढ़ हो जाएगा। और ये जो अधिकांश हिस्सा जो हमारा हो गया है गंगा नदी के उत्तर वाला हिस्सा में, यह हमारा क्या हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक हो गया, समझ में आया। अभिमन्यु पर्वतीय मिट्टी को ले लिया, अब तो दिक्कत नहीं कोई चीज का, है ना। नहीं सर, हमने जल्दबाजी कर दिया सर। हाँ, तुम्हारे में यही बीमारी है, तुम और एक और कौन विद्यार्थी है, उसको, हाँ तुम और श्रेष्ठ, उसको पेशेंसे नाम का चीजें नहीं है। इतना देखो कि नहीं कोई बात नहीं, किताब में क्या मैदानी भाग में क्या बताया, गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के उत्तर में ना ये नवीन जलोढ़ होगा, जस्ट ऊपर में, उसके ऊपर पुरानी जलोढ़ होगा, फिर तराई मिट्टी होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, शिवालिक मिट्टी होगा, ये शिवालिक पर्वतीय मिट्टी होगा। किताब में नहीं मनु इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, हम थोड़ा सा समझा के बता रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि सर कुछ छोड़ेंगे, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बता देंगे आपको। नहीं, क्योंकि आप नहीं छोड़ते हैं सर, नहीं वो आप 3 में बांटे ना सर, तो हमको लगा और डिवाइड करेंगे, तो फिर आप रुक गए, तो थोड़ा इसको और डिवाइड कर देंगे, बताओ तो अपने हाथ का खेला है। अब इसी में क्या, पुराने में क्या कि पुरानी जलोढ़ डाल देंगे, पुरानी जलोढ़ भाग 1, पुरानी जलोढ़ भाग 2, पुरानी जलोढ़ भाग 3, 3 प्रकार की मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ में, तो उतना थोड़ी पढ़ना है, वो तो ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ते हैं। चलो ये समझ में आ गया करण आपको। अब देखते हैं कि दक्षिण बिहार का मैदान। अब देखो यहाँ पर
हमने उत्तर का मैदान को साफ कर लिया। देखो इससे एक हमको पीटी का क्वेश्चन क्या मिलता है करण जरा बताएं तो, आपसे पूछ दे सकता है ना कि उत्तर मैदान की मिट्टी को दक्षिण से उत्तर सजाएं या उत्तर से दक्षिण सजाएं, तो कैसे कैसे सजाएंगे। देखो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बताओ तो मिट्टी का क्रम क्या होगा। तराई मिट्टी, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। अरे तुम तो एकदम सही में, पहला कौन सा मिट्टी होगा, शिवालिक श्रेणी की। सॉरी उसको तो भूलिएगा। हाँ। लिख लो तुम भी, हमको पूरा लिखेंगे तब लिखो। पहला क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी की मिट्टी, ठीक है। उसके नीचे कौन सा हो जाएगा, तराई। तराई के नीचे कौन सा हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर, बांगरे ना कहते हैं उसको, हाँ पुरानी जलोढ़, या फिर इसको बांगर, या उसका नीचे कौन सा हो जाएगा, नवीन जलोढ़ या खादर। अगर क्रम बीपीएससी पूछ दे, देख रहा दरोगा में कैसे घुमा दिया क्वेश्चन को, तो बीपीएससी घुमाएगा बिहार में तो कैसे, इसलिए डिटेल में थोड़ा बहुत घुमाया है सर, घुमाया है ना। हाँ। सर आपने वो सेकंड सेटिंग वाला पता किया सर। क्वेश्चन है मनुष्य को बनाने में ही लगता है 3 घंटे के आसपास में, क्वेश्चन को समझना आंसर देना है ना, वक्त लगता है, तो उतना बनाने के चक्कर में 1-2 दिन में टाइम निकाल करके थोड़ा कर देते तो बेहतर होता। आदमी अपना ही स्वार्थ देखता है, हमारा भी तो बहुत काम है ना। देखो कर देंगे अब, ये जब टाइम मिले आपका सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे क्रम हो गया। क्रम याद रखना, ये क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण। दक्षिण से उत्तर बताओ तो क्या होगा नीता, दक्षिण से उत्तर कौन सा क्रम हो जाएगा, खादर मिट्टी, फिर बांगर, और फिर तराई, और फिर शिवालिक मिट्टी। याद हो गया ना जी। अब कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, लूसेंट मत रटना, किताब मत रटो, किताब बेसिक किताब पढ़ो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो, आगे बहुत काम देगा, है ना। खाली बैठ के सेट मारती थी दरोगा का, है ना। देखो देखो अब दक्षिण बिहार, अब क्या कि उत्तर वाला तो बांट दिए, अब नीचे भी क्या करते हैं, बांटने का प्रयास करते हैं, तब क्या होगा कि नीचे का लोग सब झगड़ा करेगा, बिहार ये गया वाला लोग अभिमन्यु बोला सर कि हमारे गांव का नहीं बांट दिए, तो सबके गांव का बांटना है ना, सद्भावना सबके साथ रखना है। देखो तो कृषि विभाग ने क्या किया है, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी को, इसको भी उन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो मिट्टी होता है उस मिट्टी, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको तो काम नहीं है। सबसे पहला विभाग का जो मिट्टी होता है उसको हम लोग मिट्टी का नाम बोलते हैं कगारी, या इसी को बोलते हैं कछारी या किनारी। क्या नाम हुआ, कगारी, कछारी या किनारी मिट्टी, ठीक। दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर पर हो जाएगा टाल मिट्टी, ठीक है। कगारी, कछारी, टाल हो गया। टाल के बाद हम लोग क्या होते हैं, एक और मिट्टी होता है, इसको नाम बोलते हैं करैल, केवाल मिट्टी। अब देखो जैसे हम लोग उत्तर बिहार में, हम लोग क्या करते हैं, उत्तर बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं या फिर पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। तो दक्षिण बिहार में क्या होता है, करैल और केवाल को ही क्या बोला जाता है, पुरानी जलोढ़, या फिर क्या बोला जाता है नीता, बांगर। तो तुमसे पूछा जा सकता है पीटी में कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ या बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन रहेगा क्या, कगारी, टाल, शिवालिक और नवीन जलोढ़। तो क्या मारोगी, क्या मारोगी आंसर, पुरानी जलोढ़। अरे वो तो बोलबे नहीं कि ऑप्शन ई मारोगी, पूरा कुछ सुनती नहीं, करैल केवाल को बोलते हैं ना, हो गया। अब देखो एक और इसके नीचे मिट्टी आता है, उस मिट्टी का नाम होता है बलथर मिट्टी। आ गया समझ में। अब देखो अब हम समझते हैं कि कगारी मिट्टी क्या होता है, टाल मिट्टी क्या होता है, करैल मिट्टी क्या होता है, बलथर मिट्टी क्या होता है। अब तीसरा वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे इस वाले भाई साहब को भी थोड़ा सा बांट देते हैं। तो ये भाई साहब बहुत संतोषी आदमी है, इसको सरकार ज़्यादा छोड़ छाड़ नहीं करता है। इसमें एक ही प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, ठीक। अब पहले समझते हैं क्या कि अब हम इतना समझ में आ गया, अब सारे मिट्टी को हम क्या करते हैं उसी में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखो पहले देखते हैं कि जो शिवालिक श्रेणी का मिट्टी होता है वह मिट्टी क्या है, समझो।
शिवालिक का मतलब क्या हो गया कि हमने पहले बताया कि शिवालिक श्रेणी मतलब क्या कि सोमेश्वर श्रेणी के पास में जो मिट्टी पाई जाती है वास्तव में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी की मिट्टी बोलते हैं। और यह जो मिट्टी होती है यह वास्तव में इस मिट्टी का निर्माण क्या होता है, शिवालिक श्रेणी के शिवालिक श्रेणी के में ही होता है, समझो कि बिल्कुल किनारे पर होता है, पहली बात। दूसरा चीज़ क्या है कि इनका जो निर्माण होता है क्या है कि पहाड़ पर जब वर्षा हुआ, हिमालय पर जब वर्षा होता है देखो वर्षा की बूंदें गिरती रहती हैं, तो उसी के रिसने घिसने से क्या होता है कि यहाँ मट्टी का हल्का हल्का, मट्टी का कण होता नहीं है बल्कि क्या होता है कि मट्टी के मोटे मोटे कण हो जाते हैं, कुछ बारीक कण होते हैं कुछ मोटे कण होते हैं। तो यही सब क्या होता है कि पत्थर की कंदराओं में फंस जाते हैं। जैसे दो पत्थर मान लो कि एक बोल्डर यहाँ रखा है, एक बोल्डर यहाँ रखा है, तो देखते हो यहाँ फंस ना जाएगा, पत्थर सब मट्टी पत्थर आके फंस गया, और यहीं पर जब फंस गया तो क्या हो गया कि इधर निकल नहीं पाएगा। तो कालांतर में जब क्या होता है कि बरसात होता है, धूप पड़ा, तो यही क्या होगा, गल सड़ करके यही मट्टी बन जाता है। कभी सोचियो कि पहाड़ पर जाते हैं, समय से पहाड़ पर इतना ऊंचा, तो पहाड़ में कैसे पेड़ निकल गया हुआ जड़ फाड़ करके, नहीं होता कि धरती फाड़ के आके करण अर्जुन। कभी सोचिए कि सोमेश्वर श्रेणी में पेड़ कहाँ से फट के आ गया, या किशनगंज में कैसे पेड़ फट के आ गया पेड़ पहाड़ से, वही क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है खास करके बिहार में, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, शिवालिक श्रेणी का। तो उसको शिवालिक श्रेणी का नाम दे देते हैं। चूँकि शिवालिक यहाँ पर्वत है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। तो जब वर्षा यहाँ पर अधिक होगा तो मट्टी में क्या होगा, पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, तो वहाँ पर अधिक वर्षा में कौन सा फसल होता है, तो यानी शिवालिक श्रेणी के मिट्टी में कौन सा फसल होगा हमारा, धान की बहुत अधिक खेती होती है। किसकी होती है, धान की अधिक खेती होती है। इसके अलावा मकई का, जौ का, है ना, उसके बाद मकई का, धान का, मकई का, जौ का, उसके बाद देख लो कि गन्ने का। तो जो भी जो खाद्य फसल होते हैं ना, उन खाद्य फसल का, यहाँ गेहूँ कम होता है, ध्यान रखिए गेहूँ क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो भी खाद्यान्न फसल होता है उसकी खेती इन शिवालिक श्रेणी में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चाय की भी खेती होती है, ध्यान रखना, चाय की खेती तो इन मिट्टी में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि चाय की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी में, तो क्या मारोगी, पर्वतीय मिट्टी या शिवालिक श्रेणी की मिट्टी में होता है। आई बात समझ में। अब यहाँ समझते हैं कि यह मिट्टी जो है शिवालिक के पास में स्थित है, लेकिन यह वास्तव में क्या है कि गंडक नदी जो हमारा आता है, क्या नाम आता है, उत्तर में गंडक नदी आया, तो गंडक नदी का क्या है कि पूरब में स्थित है। यहाँ पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, तो गंडक नदी के पूरब में क्या है, इसका सर्वाधिक विस्तार है। किसका, शिवालिक मिट्टी का या पर्वतीय मिट्टी का। और यहाँ पर क्या होता है, इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधे, जंगल झाड़ भी उगा हुआ है। ठीक, अगला हम आते हैं तराई मिट्टी पर। तराई मिट्टी क्या है हमारे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो तराई का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना कि पहाड़ के नीचे, पहाड़ का निचला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तो यहाँ देखोगी जहाँ शिवालिक श्रेणी खत्म होता है ना, जहाँ शिवालिक श्रेणी खत्म होता है और जहाँ से मैदान शुरू होता है, जहाँ से क्या हुआ, मैदान शुरू हुआ, तो इसी हिस्से को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तो अब देखो, अब क्या है कि पानी जो है, पानी जो कि यहाँ पर नदी क्या हुआ कि नदी जब आता है तो क्या होता है, पहाड़ को काटता है ना, मट्टी तो इसी बनती है। जब नदी आया तो पहाड़ को काटा, तो क्या हुआ कि अब जो तराई वाले हिस्से में है, तराई वाले हिस्से में हमारे पास क्या आता है, मट्टी के हल्के फुल्के कण चले आते हैं। मट्टी के क्या आते हैं, हल्के फुल्के कण आते हैं, यानी ऊपर में क्या रहेगा, बड़ा बड़ा कण रहेगा पत्थर का, चूँकि ज़्यादा भार नहीं ढो पाता है नदी तो वहीं छोड़ देता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होता है, तराई में आकर के जमा हो जाता है। तो हम पढ़ाए थे ना इंडियन ज्योग्राफी में कि तराई प्रदेश में आकर के अधिकांश नदियाँ क्या होती है, जमीन के नीचे लुप्त हो जाती है, और फिर कहाँ जब आती है, फिर जब पुरानी जलोढ़ मैदान में आती है तो फिर निकल जाती है। यानी इस पर तराई वाली मिट्टी में क्या होता है, मट्टी के थोड़े से मोटे कण होते हैं, मट्टी के क्या होता है, थोड़े मोटे कण होते हैं। चूँकि यह क्या होता है, यह सेडिमेंट होता है, यह लगभग अवसाद होता है, इसलिए तराई के प्रदेश की जो मिट्टी होती है वह बहुत अधिक उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, जो तराई मिट्टी हमारा है यह अधिक उपजाऊ होती है। किसकी तुलना में, तो शिवालिक पर्वतीय मिट्टी जो हम लोग पढ़ा है उसकी तुलना में यह अधिक क्या होता है, उपजाऊ होता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जब हमेशा क्या होता है, यहाँ तो हमेशा वर्षा हुआ, हमेशा क्या हुआ, वर्षा होता है। तो वर्षा जब होता है तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ धूप भी तो निकलती है, तो जितना अधिक वर्षा होगा तो वाष्पीकरण भी तो अधिक होता है ना। जब वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जल में लवण बनेगा,
देखती हो ना कि पंजाब का अधिकांश भूमि लवणीकरण की समस्या से ग्रसित है। क्या कारण है कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत अधिक है, वाष्पीकरण हुआ, नीचे क्या हो, जमीन का ये पानी का ये नमक का लेयर बन जाता है, यानी लवणीकरण यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब यह हुआ कि तराई वाले मिट्टी में, इसको चूना कहते हैं सामान्य भाषा में, तो तराई वाले मिट्टी में चूने की प्रधानता बहुत अधिक होती है। चूने की प्रधानता क्या होती है, अधिक होती है। तो देखोगी पश्चिम चंपारण में, जहाँ से हमारा ये हरिनगर नाम सुने होइएगा तो आप लोग, जहाँ चीनी मिल है ना, तो हरिनगर से लेकर के तुमको बेतिया शहर के बीच तक, देखो हरिनगर उत्तर में है, बेतिया यहाँ पर है, हरिनगर से लेकर के बेतिया का जो जितना चौड़ाई है, वहाँ से लेकर तुम सीधे चलाओ कहाँ तक, ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर कहाँ तक का चले आओ, किशनगंज तक। तो ये सारा का सारा बेल्ट क्या है, इन सारे बेल्ट में तराई मिट्टी पाई जाती है। और यह तराई मिट्टी में क्या होता है, चूने की अधिक प्रधानता होती है। और हमको पता है कि चूने की अधिक प्रधानता किसके लिए उपयुक्त होता है, तो इन क्षेत्र में गन्ने की अधिक खेती होती है। गन्ने की क्या होती है, अधिक खेती होती है। देखिए होगा ना कि जो पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण का खास करके यह वाला बेल्ट है, यहाँ पर देखती हो हमेशा क्या है कि गन्ना का सर्वाधिक खेती होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो गन्ना है किस भाग में पैदा होता है, तो होता है हर जगह थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन सर्वाधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के हिस्से में। यानी बिहार के कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर पश्चिमी हिस्सा में इसकी उपज होती है गन्ने की, है ना। चलो ये हमारा क्या हो गया, तराई मिट्टी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गन्ने के अलावा यहाँ पर और क्या क्या है, चूँकि उपजाऊ होता है तो गन्ने के अलावा और क्या क्या होगा, तो लिख लो। गन्ने के अलावा धान की खेती होती है, मकई की खेती होती है, उसके बाद की सरसों का खेती होता है, कुल्थी एक प्रकार का फसल होता है, कुल्थी का खेती होता है, पटसन का खेती होता है। आई बात समझ में। तो इन सारा का सारा का खेती होता है वो कहाँ होता है, हमारा तराई मिट्टी में होता है। ठीक, आगे देखो कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर देखो आगे हम क्या देखते हैं कि पुरानी जलोर या बांगर मिट्टी। अब देखो, अब तराई प्रदेश में मिट्टी नदी क्या हुआ, ये गायब हो गई थी, लेकिन जैसे ही वह क्या करता है, थोड़ा नीचे उतरती है मैदानों में, तो एकाएक पानी का भुमारी मार के निकल जाती है नदी पार। माइक बंद कर लो। एकाएक क्या होता है कि पानी भुमारी मार के निकल गया, यानी अब क्या हो कि इन भागों में हमारा क्या होता है, नदी दृष्टिगत होती है, दिखने लगती है। तो जितना भी अवसाद रहता है ना, तो अवसाद क्या करता है, यहाँ के मैदान पर अवसाद जमा कर देता है। हर साल यही काम करता है। जब भी बाढ़ आएगा ना, तो क्या करेगा, ये अवसाद जमा करता चला जाएगा। लेकिन इस अवसाद को जमा कर दिया, तो यही अवसाद क्या होता है, जब पुराना समय होता है, 1 आध साल हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। इसी को टूटी फूटी भाषा में क्या बोलते हैं, बांगर। ध्यान रखना, बांगर बोलते हैं। इसी में थोड़ा सा और समझ लो, फिर जब नदी नीचे की ओर आती है, यानी पूरा का पूरा गंगा के जब मैदान में प्रवेश करती है, तो यह जो पुरानी जो मिट्टी है उसको क्या करता है, बहा करके यहाँ लेके चली आती है। यानी अब जो यहाँ से नदी आया, गंडक हो गया, चाहे जो भी नदी, यहाँ कोसी आ गया, महानंदा, जो भी नदी आती है, यहाँ से क्या करता है, अपने साथ अवसाद को लेकर के आता है और गंगा के पूरे मैदान में जमा कर देता है। और यह जो जमा होता है हर साल जमा करता है। हर साल जब भी जून जुलाई में बाढ़ आता है, हर साल यहाँ पर क्या करता है, गंगा के उत्तर में जो विशाल मैदान है, वहाँ पर मिट्टी का बहुत हजारों किलोमीटर क्या करता है, परत चढ़ा देता है। हर साल करता है। लेकिन जो ऊपर का मिट्टी है ना, ऊपर पर बार बार नहीं चढ़ाता। उसका क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद कोई विकल्प नहीं, इसके बाद विकल्प क्या है नदी का, कि आके गंगा में समा जाएगी। अगर इसके आगे भी जमीन होता तो यह भी हिस्सा हमारा क्या कहलाता, पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मिट्टी छोड़ करके, अवसाद जमा छोड़ करके, पानी जो भी नदी आती है, गंडक हो गया, घाघरा बोलते हैं, महानंदा, कोसी, सब कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो पूरा का पूरा अपना पूरा जो भी ढोकर खिलाता है यही जमा कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा। यह जो होता है यह सर्वाधिक उपजाऊ होता है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने क्या है तराई में कि यह अधिक उपजाऊ होता है, लेकिन जो जलोढ़ मृदा होता है, कौन, पुरानी और नवीन जलोढ़ मृदा, यह दोनों मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, क्योंकि यह नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, बनता है। और पूरे के पूरे बिहार में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में फैला, लगभग 90% के आसपास में जो विस्तार है वो किस मिट्टी का पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा का पाया जाता है। यह जान लीजिएगा, सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मृदा का। अब यहाँ देखो, खाली ऊपरे का तो बात नहीं न कर रहे हैं, नदी तो ऊपर से भी आ रही है। देखो यहाँ से भी तो सोन नदी जा रही है, यहाँ से भी तो पुनपुन नदी निकलती है गया से, यहाँ अजय नदी है, क्यूल नदी है,
है कि नहीं है? यहाँ हरहर नदी है, धरहर नदी है। ये सब नदी कहाँ से निकलता है? पठा से निकला, कहाँ जाके मिलता है? गंगा में मिल गया। तो ये भी तो अपने साथ अवसाद लाएगा। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में, दक्षिणी हिस्से में जो हमारा कौन सा इलाका हो गया, देखो यहाँ पे बक्सर, भोजपुर, फिर पटना का दक्षिणी इलाका, पटना, उसके बाद नालंदा का उत्तरी हिस्सा, उसके बाद तुम नीचे आओगे तो लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, इन सब इलाकों में भी क्या पाया जाएगा? हमारा नवीन जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। तो यहाँ भी विस्तार हुआ था, यहाँ भी विस्तार होता है। देखिए ना कि जलोढ़ मृदा का विस्तार क्या होता है हमारे यहाँ बिहार में सर्वाधिक पाया जाता है। देखो अब दोनों क्या है, दोनों मिट्टी का एक ही प्रकार है, बस नाम डाल दिया गया पुरानी और जो नवीन। और यह दोनों क्या हुआ कि यह दोनों बहुत अधिक उपजाऊ होता है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसकी खेती होगी? दिमाग लगाओ, सब का खेती, मकई, धान, सरसों, तीसी, कटहल, आम, जो भी तुम फसल उपजाती हो, धान, गेहूँ, जौ, चना, अरहर, मटर, फटर, जितना फल का नाम लिखना, फल का बोलते हैं, फसल का नाम लिखना, सब फसल का नाम इसमें आप लिख लीजिए। आई बात समझ में? ठीक, ये समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? समझ में इसमें कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि मट्टी के प्रकृति में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होगा? देखो हमारा, जैसे कि अगर तुम सारण का मट्टी देखोगे और वैशाली का मट्टी देखिएगा, यहाँ का मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ मिलेगा आपको। यानी यहाँ धान की खेती, तुमको धान की खेती बोलते हैं, यहाँ तुमको मोटे अनाज की भी खेती अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं नीचे की ओर जाते हैं तो गंगा का स्लोप तो बिहार का ऐसे है ना, तिरछा स्लोप हमारा बिहार का है, यानी गंगा क्या है, नीचे झुकती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन सारे हिस्सों में जो कि सहरसा, पूर्णिया का है, मधेपुरा का इलाका है, भागलपुर का है और मुंगेर का इलाका है ना, यहाँ पर जो मिट्टी होगा वह मिट्टी किस प्रकार का होगा? लाल मिट्टी होगा। लाल कैसे होगा? देख रही हो ना, पहाड़ से निकल करके यहाँ से आ रहा है, इस पठारी वाले भाग से। यहाँ देखो ये भी लेकर के आया, तो पहाड़ का जनरली कलर रंग तो लाल होता है, लाल उजला होगा या लाल पीला होता है। तो यहाँ पर क्या हो कि अपना बोल्डर धो करके लाता है, लेकिन यहाँ के आसपास में जमा कर देता थक हार करके। तो यहाँ की मिट्टी का रंग क्या होता है, जैसे यहाँ से भागेंगे ना, मट्टी का रंग क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। यह ध्यान रखिएगा, परिवर्तित होता है। अब देखो ये तो समझ में हमको आ गया। अब देखते हैं कि दक्षिण बिहार की जो मैदान की मिट्टी है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कगारी मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी को जानते हैं। देखो कगारी का मतलब क्या हुआ कि किनारा, यानी कगारी मिट्टी यानी वैसी मिट्टी जो दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के किनारे मिलता है। देखो तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? सोन नदी है ना। देखो सोन नदी के दोनों किनारों पर, फिर देखो पुनपुन नदी गया से निकला, इनके दोनों किनारों पर जो भी नदी तुम देखती हो ना दक्षिण बिहार में, उन जो भी नदी तुम जाओगी यहाँ जो गंगा में मिलती है दक्षिण बिहार से होते हुए, उन सारे नदी के किनारे पर जो मिट्टी पाया जाता है, वास्तव में यह मिट्टी कैसी होती है? यह हल्की रेतीली मिट्टी होती है। आप कभी देखे होइएगा ना कि हम लोग जो मकान बनाते हैं वह मकान बालू से बनता है, तो बालू आता कहाँ से है? यही सोन से, कोयलवर से निकल करके आया, पुनपुन से लेकर के आ गया, वहाँ रेतीली मिट्टी प्रकार का होता है। तो उसको इन्होंने कृषि विभाग ने नाम डाल दिया गया कि कछारी मिट्टी, कगारी मिट्टी। यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाया जाता है। कगारी मिट्टी कहने को तो बोलते हैं कछारी मिट्टी। अब अंतर क्या है? देखो कि अब यहाँ भी नदी है तो बोल सकते हैं कि सर यहाँ भी नदी के बगल में तो कगारी मिट्टी है ही है, तो बोलेगा हाँ वहाँ पर कगारी मिट्टी पाया जाता है। लेकिन इनके अनुसार, अनुसंधान विभाग के अनुसार में दक्षिण बिहार की जो कगारी मिट्टी होती है, इसमें क्या कि पकड़ने की शक्ति कम होती है। नहीं होता कि जैसे कि मिट्टी में हाथ में उठाएंगे ना तो गल जाएगा, धंस जाएगा, क्योंकि उसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। रेत की मात्रा क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो उसी चट्टान से ही बनेगा ना। और विंध्यन क्रम की चट्टान बिल्कुल फुसफुसा होता है, मतलब कि उसको अगर मट्टी में परिवर्तित होता है तो बिल्कुल बुरादा टाइप का बनता है, बालू तरह बन जाता है। इसीलिए यहाँ की जो कछारी मिट्टी होती है ना, उससे मकान तुम नहीं बना, लेप नहीं सकते हो। टाटी वाटी, टाटी समझते हो ना कि जो उत्तर बिहार में देखिएगा मकान को लेप देते हैं मट्टी लगा करके। लेकिन उत्तर बिहार की जो भी मैदानी जो कगारी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि बहुत गाढ़ापन होता है, मजबूती होता है। क्यों? क्योंकि उत्तर बिहार के जो मैदानी नदियों में जो किनारे मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी पर क्या है कि हिमालय पर्वत का अंश पाया जाता है। और हिमालय तो नवीन पर्वत है ना, उसका निर्माण तो बहुत पहले हुआ है, और ये तो करोड़ों साल पहले निर्मित हुआ था दक्षिण बिहार का, तो इसका बहुत अपक्षय हुआ है।
इसीलिए यहाँ दक्षिण बिहार के भागों में कछारी मिट्टी पाया जाता है। उत्तर बिहार की तुलना में यहाँ की मिट्टी की जो मात्रा होती है कछारी मिट्टी की वो अधिक होती है। तो जो भी नदियाँ तुम्हारे पास दक्षिण बिहार में पड़ेंगे उनके किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक, कगारी मिट्टी में है तो मिट्टी है ना, क्या क्या हो सकता है बताओ? धान बालू जैसे बताया। हाँ, धान तो नहीं हो सकता। हाँ, तो बालू में क्या होता है, मकई होता है। देखती हो ना मकई कितना होता है यहाँ पर सोन वाले में, मकई होगा। और क्या होगा, सरसों होता है ना, राजस्थान में तो सरसों अधिक होती है। वहाँ मिट्टी कैसी है, रेतीला मिट्टी है ना। मूंगफली सर। हाँ, मूंगफली हो सकता है, मूंगफली लिख लो, मूंगफली। उसके बाद क्या होता है कि मकई, जौ, राई, सरसों, तरबूज। हाँ, चुकंदर भी होता है, तरबूज, दाल, ये सब होता है ना। धान नहीं होता है, धान के लिए तो बहुत पानी चाहिए ना, तो पानी तो सोख लेता है मिट्टी। देखो अब आता है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी का मतलब हो गया कि देखो कि यहाँ जो गंगा नदी हमारे यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो कहीं कहीं गंगा नदी अपना नहीं तो कि विंग, जैसे नदी कोई बहा, यहाँ देख लेते हैं गचपच हो गया है बहुत। यहाँ क्या हुआ कि जैसे कोई नदी बहा, गंगा नदी बहा, तो देखते हो कई बार क्या होता है बाढ़ के महीना में पूरा का पूरा जब उछलाता है नदी, तो क्या किया यहाँ पर पूरा आसपास के क्षेत्र में पानी फैला देता है। लेकिन जैसे ही बाढ़ कम होता है तो क्या होता है, पानी कम होता है, कम होने लगता है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जब जहाँ गहराई अधिक होती है वहाँ पानी जमा रहता है। यानी साल में यहाँ पर 8 महीना तक तो वहाँ तक क्या रहता है, पानी जमले रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टाल। जैसे मोकामा टाल, बरहिया टाल, हाजीपुर का जो पास में टाल है ना। अब अनंत सिंह जो यूट्यूब पर खूब विधायक अभी खूब गाली देते रहते हैं लोग सब, अनंत सिंह वही मोकामा के ही है ना, पटना के पास में। तो इसी को क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी। टाल मिट्टी में क्या होता है कि हमने पहले कहा कि 8 माह से अधिक क्या रहता है, पानी से भरा रहता है। तो इसमें किसकी खेती होती है बताओ? जहाँ पानी अधिक होगा वहाँ पर किसका खेती होता है, पटसन का, जूट का, पटसन का होगा, जूट का होगा। और इसके टाल मिट्टी के किनारे धान की खेती होती है। आई समझ में? अब देखो जी सर, गंगा नदी का जब जल स्तर कम होता है तो ऊपर आ जाता है। तो अब जो इसका विस्तार है टाल मिट्टी का, तो यहाँ पर देखो कि बक्सर से लेकर के है ना, बक्सर यहाँ पे, बक्सर से भोजपुर से लेकर के सीधा भागलपुर तक भाग जाओ, सीधा यहाँ तक पूरा ये हर जगह टाल टाल है। यहाँ टाल टाल। दक्षिण बिहार में टाल की मात्रा अधिक है। जिसे हम लोग उत्तर में बोलते हैं ना पोखरी, तो दक्षिण बिहार में उसको क्या बोलते हैं, टाल। लेकिन टाल तभी बोलेंगे जब उसका संपर्क किससे हो, किसी बड़ी नदी से हो। हमारे यहाँ बिहार में क्या है, दरभंगा खास में बहुत तुमको तालाब मिलेगा, पोखरी, लेकिन वहाँ पर पानी अपने आप ज़मीन से निकल के आ गया हुआ है। पुराने समय कभी हुआ होगा, उल्का पात पानी निकल के आया होगा। लेकिन ये जो नीचे का टाल क्षेत्र होता है उसका स्रोत क्या होता है, नदी होती है ना। ये हमारा हो गया टाल मिट्टी। अब देखो करैल के बाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का हम लोग चर्चा करते हैं। इसका क्या होता है, जरा सोचो, करैल के बाल, हमने क्या लिखा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वही ना चीज़ हो गया यहाँ पे। यानी टाल मिट्टी के नीचे में ही देखती हो ना कि कैमूर से लेकर के कहाँ तक, बांका भागलपुर तक की क्या पाया जाएगा, हमको करैल के बाल मिट्टी पाया जाएगा। मतलब अब देखो, अब नदी यहाँ से लेकर के सोन नदी निकली, सबसे बड़ी नदी तो वही है दक्षिण बिहार की। सोन नदी क्या निकला, अपना साथ पानी निकल के निकला गंगा में मिलने के लिए। अपने साथ अवसाद तो लेकर के जाएगा, है ना। अवसाद क्या करेगा, तो बहुत भारी अवसाद होगा तो वो रोड में जमा कर अगल बगल में छोड़ देगा किनारा, आगे लेके नहीं भागेगा। यही क्या करता है, अवसाद यहाँ पर छोड़ दिया, जमा कर दिया, और यह जमा होता रहता है। तो यह पुरानी उसको बोलते हैं। अब पुरानी क्या, नवीन कहाँ जमा करेगा बताओ? नवीन तो जमा करेगा ही ना पटना के आसपास में, जहाँ उसका मुहाना होगा वही नवीन जमा करेगा। और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा पुराना का पुराना ही रह जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ का स्थान, इसको हम लोग बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। लेकिन यहाँ जो आसपास के लोग रहते हैं, खास करके रोहतास में और भोजपुर में और यहाँ के अरवल के इलाके में, तो इसको लोग स्थानीय नाम में बोलते हैं करैल, करैल केवाल, है ना। करैल भी बोलते हैं, केवाल एक ही नाम है। तो स्थानीय भाषा का सम्मान करते हुए कृषि एवं अनुसंधान विभाग ने इस पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या डाल दिया गया है, नाम करैल केवाल मिट्टी का नाम डाल दिया है ना। अब देखो, अब ये चूंकि पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब क्या कि इसमें पानी की मात्रा अधिक है, उपजाऊ अधिक होगा, तो इसमें किसकी खेती होगी, धान की खेती अधिक होगी। जहाँ जलोढ़ मृदा पर होगी वहाँ पर किसकी खेती होती चली जाएगी, धान की खेती बहुत अधिक होती होगी, है ना। अब बताओ और क्या क्या हो सकता है करण धान के अलावे?
धान के अलावे इस क्षेत्र में और किसकी खेती हो सकती है पुरानी जलोढ़ में? अभी ना बताएं कि जो खेती यहाँ हो सकता है वही खेती मक्का, दाल, हाँ, मक्का, गन्ना वगैरह सब दाल, का होगा। गन्ना, सब का जो भी लिखना है सब लिख लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद देखो आलू प्याज भी, आलू का भी खेती यहाँ बहुत होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आता है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी का मतलब हुआ क्या कि नाम किससे मिलता जुलता है बलथर मिट्टी का, बताओ। बलथर मतलब समझो कि पत्थर, बालू और पत्थर। हाँ, बालू और पत्थर, यानी ऐसा मिट्टी जिस मिट्टी में बालू और पत्थर दोनों का क्या हो, मिश्रण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलथर मिट्टी। तो वैसा मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? देखो बहुत आसान भाई, समझना है बिल्कुल। वैसा मिट्टी कहाँ, यहाँ पर देख रहे हो कि रोहतास कैमूर का पठार है, तो रोहतास कैमूर के पठार से लेकर के औरंगाबाद, पूर्वी दक्षिणी गया, जहाँ तक तुमको जाना है, कहाँ तक तुम चली जाओगी, बांका तक, मंदारा पर्वत तक। तो यह नीचे वाला जो इलाका है ना, यह नीचे वाला इलाका में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? बलथर मिट्टी पाया जाता है। उसका कारण यह होता है क्योंकि दक्षिण पर देखते हो कि यहाँ पर दक्षिण का क्या है, पठार है बिहार में। देखती हो यहाँ पर बिहार, रोहतास में, औरंगाबाद में, सब में क्या पत्थरे पत्थर भरा हुआ, गया में पत्थरे पत्थर भरा हुआ है। और मनुष्य वहाँ रहता है तो वहाँ का मट्टी देखता होगा, मट्टी में क्या है, पत्थरों मिल जाता है, तुमको रेतो मिल जाएगा, कंबाइंड मिट्टी रहता है वो। तो उस मिट्टी में क्या होता है कि दोनों की प्रधानता होती है, इसलिए उसको बलथर मिट्टी बोलते हैं। तो इस मिट्टी को पढ़ने का यही मतलब होता है कि हम उसका क्लासिफिकेशन समझ लें और जान लें कि वह मिट्टी कहाँ अवस्थित है और किस कोने में आश्रित है। तो ये समझ में आया बलथर मिट्टी। अब बताओ कि बलथर मिट्टी में क्या है, मोटा पत्थर का कण है, अनाज भी क्या होगा, कैसा उपजेगा, बताओ तो करण। अनाज तो सर मोटा, हाँ, अनाज 9 के बराबर होगा, लेकिन जो खाद्यान्न जैसे कि हमारा आलू हो गया है ना, आलू बहुत उपजता है इसमें। और क्या हो सकता है बताइए, दाल हो सकता है ना, चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, तीसी का दाल हो गया, यानी दलहन। और यहाँ पर क्या होता है कि दलहन आलू की खेती बहुत अधिक होती है। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में 20-21 में बिहार सरकार ने डाटा प्रस्तुत किया है कि हमारे बिहार का जो नालंदा जिला है, तो नालंदा जिला आलू उत्पादन में सबसे टॉप पर है। आलू सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होता है? नालंदा में, ध्यान रखना। तो इस नालंदा में जी, मैं आपके पास में होगा घर पे तो नज़र दौड़ा लेना कहाँ मैं वो नालंदा है। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? बलथर मिट्टी पाई जाती है ना। और ध्यान रखिएगा, एक और ज़िला हमारा है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में आलू की खेती बहुत अधिक होती है, चूँकि नालंदा से मुजफ्फरपुर बड़ा है क्षेत्रफल में, तो मुजफ्फरपुर में आलू की खेती बहुत होती है। परंतु मुजफ्फरपुर में वो ऐसा क्लाइमेट नहीं मिलता है जो आलू के लिए चाहिए, इसलिए वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, कम है। लेकिन नालंदा में देखिएगा, नालंदा का लोग सब बहुत समोसा खाता है, आलू पराठा रोज़ खाएगा वो सब बना के, आलू का कमी है नहीं वहाँ पे। 3 रुपये 4 रुपये किलो आलू खरीदता है वो सब, तो वहाँ आलू बना के खूब खाता है, तो वहाँ आलू अधिक उपजता है। अभी देखोगी हमारे बिहार या दिल्ली में भी ना, लोग बोलता है कि नयका आलू, नयका आलू सुनते हैं आप लोग भी ना, घर में पापा मम्मी लाते होंगे अनाज तो देखते हो ये नयका आलू खरीद के लाए हैं। तो नयका आलू यही होता है कि सबसे पहले यही पैदा हो निकल के बिहार में से कहाँ जाता है, और जगह स्प्रेड होता है। तो इस मिट्टी में क्या होता है कि आलू की सर्वाधिक खेती होती है ना। समझ में आया? अब देखो एक और हमको मिट्टी बचता है लास्ट में, लाल और पीली मिट्टी। माइक बंद कर लो। लाल और पीली मिट्टी कैसा हो सकता है ज़रा बताओ तो। लाल और पीली मिट्टी हमने पहले कहा कि यह बेसिकली कैसा मिट्टी है, पठारी मिट्टी है या चट्टानी मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी जो है वह बेसिकली किस प्रकार की मिट्टी है, पठारी मिट्टी है और चट्टानी मिट्टी है। तो पठार और चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो सोचने वाली बात है, पठार और चट्टान जो होता है वो हमारा इसी कैमूर रेंज में, कैमूर श्रेणी में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा कहाँ पाया जाएगा? खड़गपुर की जो पहाड़ी है मुंगेर के पास में, वहाँ पाया जाता है। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि यह जो मिट्टी होती है लाल या पीली मिट्टी, तुम यह कह सकते हो कि विंध्य श्रेणी के चट्टानों में, विंध्य श्रेणी के चट्टानों से निर्मित मिट्टी होती है। आगे हम अगले चट्टान का पढ़ेंगे अगले क्लास में या चैप्टर में। तो ये सारा का सारा इलाका जो देख रहे हैं बक्सर से लेकर के वहाँ हमारा बांका तक, सर लेटराइट और लाल पीली एक ही है सर? सब इसी में आ जाएगा। लेटराइट हो गया, लाल हो गया, पीली हो गया।
लेटराइट हमारे बिहार में पाया कहाँ जाता है? लेटराइट मृदा जो होता है वहाँ वहाँ उसमें तो बरसात अधिक होती है, तो लोग बोलता है कि किशनगंज के पास में क्या होता है, थोड़ा लेटराइट मृदा तुमको मिलेगा, क्योंकि वहाँ बरसात अधिक होता है। तो बिहार में खाली किशनगंज में लेटराइट मृदा मिलता है कम मात्रा में, है ना। देखो, तो ये जो लाल और पीली मिट्टी होती है, यह क्या हो गया कि बिंथन श्रेणी के चट्टानों के आसपास में जो निर्मित मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल और पीली मिट्टी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं कि हम और प्रयास करते हैं क्या कि हमारे पास यह कैमूर का जो क्षेत्र है, देख रहे हो कैमूर वाला इलाका, आपके पास मैप हो गया, तो घोषपच हो गया है, आप बिहार में अपना मैप दौड़ा लो। तो जो कैमूर के आसपास में जो मिट्टी पाई जाती है ना, कैमूर के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है उसका कलर होता है लाल। ध्यान रखना, कैमूर के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है उसका कलर कैसा होता है? कैमूर के पहाड़ी के पास में उसका कलर होता है लाल। लेकिन जब मुंगेर के पास में जाओगी ना, मुंगेर के पहाड़ी जो है मंदारा पर्वत, तो मंदारा पर्वत के पास जो मिट्टी पाई जाती है, यानी मुंगेर और बांका में, मुंगेर एंड बांका में, तो वहाँ उसका कलर कैसा होता है? पीला। यही अंतर होता है, बाकी दोनों क्या है? दोनों चट्टानी मिट्टी ही है। जमुई हो गया हमारा, मुंगेर हो गया, खड़गपुर की पहाड़ी हो गया, बांका हो गया, नवादा हो गया, तो इन सब इलाकों में कैसा मिट्टी पाया जाता है? लाल और पीली दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सॉरी पीली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं कहाँ पे? कैमूर के पास में, रोहतास के पहाड़ी के पास में, औरंगाबाद और गया में, तो इन 4 जिलों में किसी कौन सा मिट्टी पाई जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। तो अब देखो, लाल मिट्टी है, पीला मिट्टी है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें तो मट्टी तो उपज तो होगा नहीं, मतलब वो अनुर्वर मृदा है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता। तो इसमें किसकी खेती होगी? इसमें वही मोटा अनाज का ना, सीधे लिख लो मोटा, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुल्थी हो गया, मकई हो गया, मरुआ हो गया, है ना। इन सब की क्या होती है? खेती आराम से की जाती है। बात समझ में आया? तो ये आपका जो मिट्टी का जो ओवरव्यू रहा, यही मिट्टी इतना ही आपसे पूछा जाएगा, और मिट्टी में इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, है ना।